हेलो एंड वेलकम टू मार्केट इंफोटेनमेंट फ्रेंड्स। आज का वीडियो बेसिकली हमारा एक ब्रीफिंग सा रहेगा, एक रिवीजन टाइप ऑफ रहेगा, क्योंकि ये जो एक ये जो आज वीडियो में मैं ज़्यादातर डिस्कशन करने वाला हूँ आपसे रिगार्डिंग द लार्जर टाइम फ्रेम बुलिशनेस। क्योंकि ये बीइंग अ संडे आई थॉट ऑफ मेकिंग अ लर्निंग वीडियो, क्योंकि उस टाइम मैंने इसका हल्की सी चर्चा आप लोगों के साथ की थी मेरे वीडियो में। वो अगर आप उसका एक ब्रीफिंग आपको यहाँ मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आप वापस दोबारा देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि तभी जो मैंने एक पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को इस दौरान चर्चा की थी कि मार्केट आपको क्या दिखा सकता है। एंड प्लस आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि जिसमें मैंने एक फ्लैग पैटर्न का डिस्कशन किया था कि निफ्टी में एक मंथली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है विच इज़ अ बुलिश पैटर्न ऑब्वियसली। और क्या क्या टाइम फ्रेम पे क्या क्या लेवल अगर हमको दिखते हैं तो हमको मार्केट किस और मिल सकता है। क्योंकि हमें तभी ये भी था कि अगर नया ऑल टाइम हाई आ रहा है तो भी क्यों आएगा, और 14,000 और 12,000 जो काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही थी, अभी शाल हालांकि बहुत लोगों ने बंद कर दी होगी, लेकिन उस दौरान हो रही थी, तो वो भी क्या लॉजिक से हो रहा था ये वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसका सा एक हल्का सा ब्रीफिंग आज के हमारे वीडियो में रहेगा फ्रेंड्स। अगर क्योंकि मैंने देखा उस टाइम कुछ सब्सक्राइबर्स उसके बाद काफ़ी नए जुड़े हैं, तो उनको भी एक हल्की सी लर्निंग मिल जाएगी कि ऑन बिगर टाइम फ्रेम मैं कैसे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या टारगेट मिलता है। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि फ्रेंड्स मैं मंथली टारगेट आपको बीच में जो दिया था 18245, अब मैं 18496, वो मैं आपको बेसिकली क्या एनालिसिस से दे रहा हूँ वो भी मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो आप इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा और समझिएगा। जो कोई भी फ्रेंड्स अगर नए जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज़ ये मतलब पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, मेरी चैनल को इसे शेयर भी करिएगा। और आप टेलीग्राम में जिसकी लिंक मैं जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, तो आप प्लीज़ उससे जुड़िएगा, वहाँ हम डिस्कशन भी करते हैं। एंड मेरी चैनल भी है और एक ग्रुप भी मैंने क्रिएट किया हो, वहाँ डिस्कशन भी कर सकते हैं। आप आपके क्वेश्चंस विद इन द मेंबर्स भी पुटअप कर सकते हैं, आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले ये मेरी चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर आप भी कोई भी मेरे व्यू के बेस पे, मेरे ट्रेडिंग लेवल के बेस पे कोई ट्रेड ले रहा है, तो प्लीज़ वो लेने से पहले आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। क्योंकि अगर वो करने से आपको अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी और मेरी चैनल की नहीं रहेगी। तो प्लीज़ नोट दैट, वो डिस्क्लेमर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फटाफट से एक चीज़ अभी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो हमारे लेवल बेस पे मैं जो मंथली का आपको बता रहा हूँ, तो आप एक चीज़ को देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा जो लेवल्स मेरे टेलीग्राम चैनल में लेवल्स मेंशन है, और वो इस प्रकार हैं। आप अगर देखेंगे मेन लेवल्स इसमें मैंने मार्क किए हैं कि 18030.45, उसके बाद 17456, 16882, 16308.45 और 1715734.45। वो बेसिकली हमें कैसे वो लेवल्स का अगर वो मेरे टेलीग्राम चैनल में भी सारे लेवल्स लिखे हैं। अगर आप वो सारे लेवल्स नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसमें मिल भी जाएंगे बेसिक। उसमें मेन लेवल्स के लिए मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफिंग दे दूं कि वो इस तरीके से है कि ऑल टाइम हाई से 18604 पॉइंट, सॉरी 18604.45 से आप 574, हर 574 पॉइंट पे हमारा मेन लेवल है। तो आप डिक्रीज करते जाइएगा 574, हर एक मेन वो हमारा इम्पोर्टेंट मेन लेवल रहता है। जैसे पहला आपका 18030 आएगा,
फिर 1817456 आएगा। वैसे आप रिड्यूस करते जाएंगे तो आपको नीचे एक लेवल मिलेगा, वो है 15734 का 0.45, और उसके नीचे आपको एक लेवल मिलेगा, वो है 15160.45, और ये लेवल को हमारा मार्केट ने रेस्पेक्ट किया था। आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो लो पड़ा था वो क्या था फ्रेंड्स, 15183.45 का, आई मीन 15183.40 का लो था। ठीक है, तो ये लेवल को हमारे मतलब मार्केट ने ये लेवल को रेस्पेक्ट किया था, जस्ट बाय सम पॉइंट्स इसने ब्रेक नहीं किया और उस वहाँ से हमको वापस रैली मिली। खैर, बट आपको क्या ये मंथली का जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ये एक चीज़ ये है कि फ्रेंड्स आप कौन से लेवल्स नोट डाउन रखेंगे फिलहाल, ये कंसेप्ट मतलब ये मेरा जो क्या बेसिस पे मैं आगे आपको समझा रहा हूँ या आपको टारगेट्स दे रहा हूँ, वो उसके बेस पे आपको क्या लेवल्स ध्यान में रखने हैं फ्रेंड्स की इस, पहले तो आपको एक ये रखना है 15734.45। ठीक है, ये एक लेवल इम्पॉर्टेंट है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा लेवल आपको क्या रखना है, 17743.45। अब ये लेवल हमारा कैसे आता है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पहला 574 माइनस करके लेवल आता है 18030, और दूसरा 17456। ठीक है, अब ये दोनों का मिड पॉइंट आप निकालेंगे तो आपको ये निकलेगा। क्लियर है, तो आपको ये दो लेवल समझने हैं, कैसे आए वो भी मैंने आपको बता दिया, और इसमें आपको क्या मंथली के जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसको आपको एनालिसिस करने के लिए दो लेवल हेल्प रहेंगे, और कैसे अब मैं आपको इन डिटेल समझाता हूँ। दिस इज़ मतलब वो आपको वहाँ भी मिल जाएगा जहाँ भी मैंने आपको एक लंबा, मैं हमारा कहाँ तक देखता हूँ मंथली चार्ट को, वो भी मैंने आपको वो मेरे जो वीडियो मार्क किया था मैंने, दोनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी एक ब्रीफिंग यहाँ भी मैं दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ उसके बाद नए जुड़े हैं, तो उनको भी एक हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर वो शायद उसे रिलेट कर पाएंगे, फिर जाके अगर वो दोबारा देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। और लेवल्स को जानना चाहते हैं तब टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ लेवल्स भी आपको मिल जाएंगे। अब 15734 कहाँ से फ्रेंड्स, अगर आप ये चीज़ देखिए कि मार्केट ने हमें ये क्लोजिंग कहाँ दी, कौन से महीने में, जिस महीने में 15183 का लो बनाया था। ठीक है, लो आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा फ्रेंड्स, लेकिन आराम से देखिएगा टाइम निकाल के इसको। 15183 का जो लो बनाया था उसमें हमारा क्लोजिंग क्या था फ्रेंड्स, 15780.25। हमारे सारे लेवल्स को इम्पोर्टेंस मैं क्लोजिंग बेसिस पे ज़्यादा देता हूँ रादर देन जस्ट ब्रेकिंग, क्योंकि ये लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे ज़्यादा रिएक्टिव करते हैं। ठीक है, तो आप हमारा क्या लेवल ये वहाँ बनता था फ्रेंड्स, वो लेवल है 15734, जो मैंने आपको बोला था कि आप नोट रखिएगा ये एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिली थी, क्लोजिंग हमारी कहाँ थी, 15780.25 पे। ठीक है, फिर वहाँ से मार्केट ने आपको ऊपर रैली दी, और आपको क्लोजिंग कौन से लेवल के ऊपर ये कैंडल ने जाके की थी, हमारा क्लोजिंग उसने दिखाई थी 17759.30। तो वहाँ पर हमारा कौन सा लेवल आ रहा था फ्रेंड्स, ये वाला जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये दो लेवल का इम्पोर्टेंस आपको समझना है। अब जो कोई भी ये मेरी अगर पास्ट वीडियोस देखे हैं तो उनको मैंने एक चीज़ उन सबको एक चीज़ याद होगी कि 31 अक्टूबर को मैंने सबको बहुत बहुत पहले से माना, ड्यूरिंग दैट डे ऑल्सो 2 बजे आसपास भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, और उसके पहले भी मैं एक चीज़ सबसे मेरे टेलीग्राम में बताया करता था कि 31 अक्टूबर, क्योंकि वहाँ उस दिन क्या था कि मंथ की एक कैंडल फॉर्म होनी थी, जो ये कैंडल थी। ठीक है,
तो वो कैंडल की क्लोजिंग अगर आपको 17743 के ऊपर मिल जाती है तो आप का लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम, जो बड़ा टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम, वो सुपर बुलिश हो जाएगा। ये उसी दिन का मैसेज है, टेलीग्राम में भी है और मैं उसके पहले भी सबको डिस्कशन ग्रुप में मेरा होता ही रहता था कि क्लोजिंग इज़ ये महीने की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 31 अक्टूबर को आपको इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए तो आपको मार्केट सुपर बुलिश हो जाएगा। ठीक है, अब सुपर बुलिश क्लोजिंग तो हमें मिल गई। सुपर बुलिश सो फार तो फ्रेंड्स लग ही रहा है। 17743 के ऊपर मिलके हम ऑलरेडी 18,360 तक हमने मार्केट को देख लिया है। अब वो कहाँ तक हम इसको एंटिसिपेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि एक बॉक्स बना लिया। ये रेक्टेंगल मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, ये बॉक्स बना लिया। ये कैंडल जो हमारा लेवल बेस पे मैंने 17743 से हमने एक बॉक्स बना लिया 17734 के लेवल तक का। ठीक है, जो इसकी लोएस्ट क्लोजिंग और इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग, उसका हमने बॉक्स बना लिया। और हमारे लेवल बेस, ये सब कंप्लीट मेरे लेवल बेस पे ही मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे लेवल के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिलती है तो मैं उस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, नहीं मिलती तो उस तरीके से। तो आप एक चीज़ को समझिए फ्रेंड्स कि वो लेवल हमारे उस टाइम क्या थे। वो लेवल्स हमारे हैं 17743 और 15734। क्लियर है? तो इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे फ्रेंड्स तो आपको 2009 पॉइंट्स का डिफरेंस मिलेगा। अब ये अगर हम बॉक्स बनाते हैं तो आप एक चीज़ को समझिए फ्रेंड्स कि ये दिस कंप्लीटली मीन्स कि देयर इज अ ब्रेकआउट। तो अब हम क्या करेंगे कि फॉर आर रेफरेंस हम अगर ये ब्रेकआउट मान लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ क्लोजिंग मिल गई ऊपर, तो हम उसे ये रेंज को ऊपर डबल अगर कर देते हैं, क्योंकि जो मार्केट ब्रेकआउट देता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम से कम उसके डबल तक हो जाती है। तो आप अगर इसके पॉइंट्स को देखेंगे फ्रेंड्स तो आपका एक चीज़ क्लियर आप कर लीजिए कि 17743 के ऊपर आप 2009 पॉइंट्स गिन लीजिए, तो ये रेंज डबल हो जाएगी। तो आपका मार्केट आपको मैक्सिमम कहाँ तक का यहाँ से दिखा रहा है, वो आपका फ्रेंड्स बन रहा है 19,754 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ तक मार्केट बेयर मिनिमम हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो अब क्या है कि फ्रेंड्स हम इसको कैसे कैसे, अब ये तो नहीं है कि एक साथ में आपको मार्केट ऊपर चला जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 19754। ठीक है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि एक साथ में मार्केट यहाँ ऊपर चला जाएगा। अब वो एक कुछ पड़ाव और हमको बीच बीच में इंडिकेशन देता हुआ जाएगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हमको कंफर्मेशन अगर चाहिए तो हमारी जो रेंज हो गई है 2009 पॉइंट्स के ऊपर, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको हम अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम उतना नहीं तो हम कंजर्वेटिव टारगेट लेके चले। कंजर्वेटिव टारगेट में क्या होगा कि आपको कम से कम एक चीज़ ये रहेगी कि एक स्टेप मिल जाएगा कि भाई हम इसके ऊपर चढ़ेंगे तो हम और आगे सोचेंगे। जब तक वो स्टेप के ऊपर नहीं चढ़ेंगे तब तक हमको रिट्रेसमेंट हल्का ऊपर नीचे मिलता रहेगा। आप क्लियर है फ्रेंड्स? तो तब तक आप क्या है कि हर एक स्टेप उसके ऊपर आप नहीं चढ़ेंगे तो उसके ऊपर का नहीं देख पाएंगे। तक कब तक नहीं देख पाएंगे? जब तक वो बीच का जो स्टेप हम यहाँ मार्क करेंगे वो लेवल के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे 2009 पॉइंट्स का 4 हिस्से कर देते हैं। हमारा लेवल कहाँ से हमको गिनना है मंथली में 17743.45। ठीक है, यहाँ से अब इसको हम 4 हिस्सा कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा कि 502.25।
तो यहाँ से आप पहला पड़ाव आप देखिए 502.25, तो आपको कितना मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इसको ऐड करेंगे 17743.45 को 502.25 से, तो आपको पहला मिलेगा 18245। जो आपने मुझे प्रीवियस वीडियो में मंथली का टारगेट भी आपने ये देखा होगा कि मैंने ये टारगेट दिया हुआ था, तो उसका लॉजिक क्या था, दिस इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट। अब आप देखिए कि ये लेवल हमको तो मिल चुका मंथली में, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कहाँ देखेंगे मंथली में, क्योंकि हमें यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर है। अब यहाँ जब तक ये बॉक्स के नीचे, ये मतलब ये बॉक्स अगर मैं उसको डबल किया, उसको मैं अगर हटा देता हूँ, तो आप एक चीज़ को समझिए कि आपका मंथली टाइम फ्रेम कब तक आपको वीकनेस इंडिकेट नहीं करेगा। आपको अगर ये बॉक्स के भीतर आपको नहीं एंटर कर रही है आपकी ये मंथली कैंडल, तब तक आप समझ के रखिए कि आपको ऊपर के लेवल के दर्शन करवाता रहेगा। बट सीधा हमारा दर्शन तो सीधा हमने क्या तय किया था, दिखा रहा है 19754 का, लेकिन सीधा तो पहुंच नहीं जाएगा अभी कल के कल या परसों के परसों। मंथली टाइम फ्रेम में टाइम लेगा, हो सकता है 1-2 महीना लग जाए, लेकिन तब तक हमको कंफर्मेशन ये क्या देना, कुछ तो कंफर्मेशन देनी पड़ेगी ना कि वो अभी जाना चाह रहा है नहीं जाना चाह रहा। तो उसके लिए हमने बीच में स्टेप्स फाइनलाइज किए हैं। वो स्टेप्स हमको हर 502.25 के लेवल तक हमको वो स्टेप दिखाता रहेगा। तो हमारा पहला स्टेप आ रहा है 18245.45 पे। अब ये हमको दिखा दिया इसने, क्लियर है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे 18245.45, और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स, इसको हम हमारा दूसरा एक स्टेप ऐड कर देंगे जो है 1502.25। तो वो कितना आएगा, अगर हम कैलकुलेट करें 18245.45 प्लस 502.25, वो आपका आना चाहिए 18747.70। क्लियर है। तो आपको अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बन रहा है 18747.70 का। 18245.45 के ऊपर आपको अब 18747.70 के ऊपर मार्केट मिलनी चाहिए। ये अब एक मूवमेंट हो गई कि यहाँ तक आपको एक बार दिखना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और इसके ऊपर वो हमको अगर सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा तो हम और इसके ऊपर प्लस 502.25 ऐड कर देंगे, जो आपको कहाँ ले जाएगा, प्लस 502.25 आपको ले जाएगा 19249.95। ठीक है। तो आप होप ये मेरा जो एनालिसिस है, ये कैलकुलेशन है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए रखा और इसको और ब्रेक डाउन कर दिया है ताकि एक इजी वे पे आपको समझने मिल सके। तो आपको क्लियर आइडिया मिलता होगा कि मंथली टाइम फ्रेम क्यों इतना बुलिश है और उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर हमारा लेवल बेस पे हम इसको एनालिसिस करें तो आपको क्यों ये इतना बुलिश लगेगा और क्या क्या स्टेप पे आपको ये इंडिकेट करता रहेगा। तो मैं आपको फिर से ये स्टेप्स दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कि आप क्या है कि रेंज हमारी मंथली की 2009 है, ठीक है। उसको हम पहले 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देंगे तो 502.25 का आपको एक माइनर रेंज मिल जाएगी। क्लियर है, क्योंकि हम और कंजर्वेटिव में जा रहे हैं, इसको हाफ भी कर सकते थे लेकिन लेट्स डू, क्योंकि हमको वहाँ से, क्योंकि आप ये चीज़ को देखिए कि जो हमारा पहला क्या था 18245.45, ठीक है। ये इसको हम ऐड करेंगे तो आपको ये लेवल्स मिलेगा अपना। और तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स मार्केट ने आपको अगर अब यही चीज़ को हम वनडे में समझें तो आप ये चीज़ को, और इसको मैं वनडे पे ले जाऊं क्योंकि मैं क्या है कि वो स्टेप के बाद आपको हल्का सा रिट्रेसमेंट मिलता है
और वहाँ उसके ऊपर फिर वापस सस्टेन होता है तो आप और बुलिश हो सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि ये इस दिन क्या था कि हाई आपका बना है 18296, आपकी ये लेवल को उसने दिखा दिया। ठीक है, पहला स्टेप मंथली के बेस पे। उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया और फिर वापस उसके ऊपर शुरू कर दिया। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो बनता है वो आपका क्या बनेगा फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो वापस मंथली पे चले। सॉरी फ्रेंड्स, अगर थोड़ी सी आवाज़ आएगी, मेरा थोड़ा नटखट बेटा साथ में पीछे से कुछ खेल रहा है, आज सोया नहीं है जल्दी, तो प्लीज़ बेयर विद दैट नॉइस प्लीज़, सॉरी। हाँ, तो आप इसको देखिए कि फ्रेंड्स 18 पहला 502.25 का पॉइंट का 18245.45 पे रहेगा। सेकेंड 502.25 का पॉइंट आपका इसके ऊपर आपको ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 18245 प्लस 502.25। ठीक है, तो आपको मिलेगा 18747.70। अब आपकी रेंज क्या बन गई फ्रेंड्स, 18245.45 से 18747.70। क्लियर है। तो अब आपको क्या देखना है कि हमको इसके नीचे मार्केट वापस ले जा रहा है या फिर इसके यहाँ पहले ले जा रहा है। इसके नीचे ले जाएगा तो हम वैसे देखेंगे मार्केट को, बट वो भी टेम्पररी होगा। वापस इसके ऊपर हमको ब्रेकआउट भी मिल चुका है, इसके ऊपर हमको क्लोजिंग भी शुरू हो गई है। तो आप ये मान के चलिए कि हमको इस यहाँ जाना है, बट हल्का रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो अभी हमारा पहला स्टेप और पहला पड़ाव क्या रहेगा, 18747.70। तो आप अब क्या है कि आप एक छोटी सी रेंज में समझ के रखिए, क्योंकि कल अगर आप देखेंगे तो कल का लो आप देखिए कि मार्केट को इंडिकेशन क्लियर है। कल का लो आपका 18245 के नीचे आपको नहीं मिला, क्योंकि वो हमारा पहला स्टेप था ये कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आपको आपका कल लो कितना था 18, और यहाँ से क्या है कि 18296 जब हमने हाई अचीव किया तो वो पहली बार इसने हमारा पहला स्टेप ब्रेक किया था, तो एक रिट्रेसमेंट बनता था, बना, और फिर वापस वो लेवल के ऊपर मार्केट ने सस्टेनेबिलिटी दिखा दी। तो कल हमारा लो क्या था 18259, तो 245 वाला स्टेप उसने ब्रीच नहीं किया कल, तो हम और पॉजिटिव हो गए। और अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 18747। अब ये हर एक स्टेप कर करके उसको मार्केट को कहाँ जाना है फ्रेंड्स, मार्केट को जाना है 19754 तक। अब इसके ऊपर जाएगा, उसके बाद हमको आगे की पॉइंट्स पता चलेंगे, बट मार्केट ने ये इंडिकेशन दे दिया है कि उसको 19754 तक जाना है। बट हम ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स हम सीधा ही चढ़ जाएंगे, हम उसके बीच में हमने हमारे लेवल्स के पड़ाव रख दिए हैं हमारे लॉजिकल कैलकुलेशन से, जो मैंने आपको समझा दिए। तो आप उस तरीके से नोट डाउन रखिएगा, उस तरीके से इसको समझिएगा कि लंबा टाइम फ्रेम, लॉन्ग टाइम फ्रेम आपको क्या बताना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई 19,700 बता दिया तो सीधा चढ़ जाना है, बट आपको हर एक स्टेप पे वो कोई ना कोई इंडिकेशन देगा। अभी आपका नेक्स्ट जो स्टेप है 18747.70। अब इसको भी हम अगर एक मिनी स्टेप में हम इसको कन्वर्ट करें तो आप क्या करिए कि 502.25 उसको आप और आधा कर दीजिए, 502.25 डिवाइड बाई 2, तो वो आएगा 251.125। अगर आपके कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो आपको आएगा 251.125। अब आपका 18245 का जो लेवल है वहाँ आप 251.125, ठीक है, जो आपको फिगर आएगी उसको ऐड कर दीजिए। तो 18245 मैं यहाँ रफली आपको बता रहा हूँ वो है 18496। ठीक है, तो हमको बीच का भी हमने एक पड़ाव ले लिया कि भाई हमको 18747 हमारा पड़ाव है, पर उसके बीच में भी हमने एक
एक बेस रख लिया कि भाई वो हमको इंडिकेट करेगा कि हाँ 18747 अभी हम तुरंत देखेंगे या फिर थोड़ा टाइम ले सकता है, क्या है क्या नहीं वो हमको जानना है, तो उसके बीच में हमारा लेवल क्या आएगा 18496। तो ये लेवल आपको और पुख्ता करेगा, क्योंकि मार्केट अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखा रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये मिलेगा मिलेगा और मिलेगा बहुत जल्दी। बट अगर उसे कुछ टाइम लेना है तो यहाँ से आपको एक रिट्रेसमेंट मार्केट दिखा सकती है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। आपको इस तरीके से अगर आप देखेंगे और मार्केट इज़ बाय ऑन डिप्स, बी वेरी श्योर, और आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे आपकी एनालिसिस को, तो फ्रेंड्स मैं जहाँ तक मानता हूँ आप बहुत अच्छी खासी मूवमेंट को कैच करने में कामयाब हो सकते हैं। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लॉजिक लगाइए, लॉजिक बेस एनालिसिस करिए, ये जो लेवल्स को यूज़ करिए, लेवल्स बेस पे आप उसको लॉजिक लगाइए, रेंज आपको क्या कहना चाहती हैं, लेवल्स क्या कहना चाहते हैं, हर एक लेवल पे ऊपर क्लोजिंग पे आपको इंडिकेशन मिलती रहेगी। तो बी वेरी वेरी, क्योंकि डेली कैंडल आपको कहीं ना कहीं वीक अगर हमको उस दिन भी दिखाई थी 2 दिन पहले, लेकिन आपका मंथली टाइम फ्रेम मेरे फ्रेंड्स बहुत बुलिश है। ये न वीकली को वीक होने दे रहा है, न डेली को वीक होने दे रहा है। नीचे जाते हैं तो भी वो खींच के ऊपर ले आता है। तो आप प्लीज़ इसकी एनालिसिस को समझ लीजिए, आपको डेली वीकली दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो आप होप आई एम क्लियर विद दिस फ्रेंड्स। मैं आपको क्या समझाना चाहता था, थोड़ा सा जो और प्रीवियस वीडियो के बेस पे जो मैंने इसको समझाने के लिए प्रीवियसली मैंने वीडियो आपको दिखाया है, वीडियो में कौन सा मार्क किया उसमें भी थोड़ा और डिटेलिंग के साथ मैं ये बता रहा हूँ। तो आप इसको समझिए और इस तरीके से आप इसको अगर करेंगे तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, इसलिए मैंने आपको एक टारगेट मंथली का मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी दिया था 18496। तो लॉजिक यही है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं और कंजर्वेटिव और वो उस पर और पुख्ता होके बेस बनाते हुए आगे फाइनल करना चाहता था। तो वही है, तो आप अब एकदम कॉशियस रहिएगा। आपके पास एनालिसिस है, लॉजिक है, उसको यूज़ करिए ड्यूरिंग द मार्केट और समझिए। कोई भी चीज़ में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। रिट्रेसमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आ भी रहा है तो भी आपको पता है कि क्या लेवल से आ सकता है और कहाँ तक जा सकता है। वो सारे आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे, ये अगर आप प्रॉपर वे पे एनालिसिस करेंगे। तो होप फ्रेंड्स मैं क्लियर हूँ आपको समझाने में, और आप ये चीज़ को समझ पाएँ कि मैं मंथली टाइम फ्रेम के लेवल बेस पे क्यों बुलिश हूँ और क्या क्या लेवल्स पे मैं बुलिश हूँ और कैसे मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बीइंग संडे लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू ऑल इन डिटेल, और होप मेरा ये कोशिश आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसको अप्रिशिएट करेंगे भी। तो दैट्स इट फ्रेंड्स। आप इसको नोट डाउन रखिएगा जो मैंने समझाया, प्लीज़ कीप इन योर माइंड, और आगे इसको अप्लाई करिए, आपके चार्ट पे मार्क करिए। कोई भी कन्फ्यूजन अगर है फिर भी ये वीडियो देखने के बाद किसी को भी, और आप अगर सब्सक्राइबर हैं मेरे और आप टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो वहाँ जुड़िए, वहाँ क्वेश्चन डालिए, मैं आपको और डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो आप सब्सक्राइब होइए, मेरी टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पुटअप करिए, मैं वहाँ पर आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, मैं अभी मेरा वीडियो एंड करता हूँ, और होप आई एम क्लियर विथ इट। वंस अगेन फ्रेंड्स थैंक्स अ लॉट, जो कोई भी मेरे पे विश्वास रख रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर बने उन सबको वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। और आप प्लीज़ इसे शेयर करिए, समझिए, यूज़ इट ऑन डेली बेसिस, और प्लीज़ ट्रेड वाइसली। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड नाइट।